नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का इस नए चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन के बारे में, कुछ और चीज़ें। पिछले वाले वीडियोस में हमने बात किया था कि क्रीम सिर्फ लगाने से नहीं होगा। इस वाले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गर्मियों का मौसम आ गया और बहुत सी लड़कियां, बहुत सारे लड़के परेशान इस बात से हैं कि भैया वाइट वाइट सा मेरे फेस पे ना कुछ दाने से निकलने लगे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे दाने होते हैं। लड़की हो या लड़का हो, जिसके पास दाढ़ी वगैरह होते, बियर्ड वगैरह होते, इस टाइप का भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस टाइप का है और आपके फेस पे इस टाइप के गड्ढे, एकने, दाग, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाइट व्हाइट सा दाना आखिर क्यों निकल रहा है गर्मी के मौसम में। पहला जो सबसे बड़ा कॉमन चीज है, सन का डैमेज होना। ठीक है, धूप की वजह से तो होता ही है। दूसरी चीज, आप हेवी क्रीम्स लगा लेते हो, बहुत सारे आप क्रीम्स लगाते हो जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं है कि आपकी स्किन किस हद तक खराब हो चुकी है। इसका मतलब है स्किन का बैड डैमेज हो जाना। अब क्या होता है कि आप ज्यादा एक्सफोलिएट कर लेते हो चेहरे को, मतलब ऐसा स्क्रब लेते हो ना जो बहुत रगड़ के आप लगाते हो। और बहुत से लोगों की ये आदत होती है, बहुत ज्यादा स्किन को डैमेज कर लेते हैं रब करके। ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्किन एक्सेस ड्राई हो जाती है, या जब बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग एक्सफोलिएट करते ही नहीं है। मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं लगाते हो स्क्रब वगैरह फेस पे जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो एक्सफोलिएशन के प्रोसेस को थोड़ा सा फील भी कर पाए। आप ऐसा करते ही नहीं हो, तो आपके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लॉग्ड पोर्स। डेड सेल्स जब यहाँ पे जमा हो जाएगा आपके फेस पे, ठीक है, आपके फेस पे, आपके स्किन पे जब भी डेड सेल्स जमा हो जाएंगे, यानी डेड सेल्स एक्यूमुलेशन जब हो जाएगा, तो भी आपको वाइट वाइट सा दाना देखने को मिलेंगे, वो बम्प्स देखने को मिलेंगे। और जब ऐसा होता है तो आपकी स्किन एक्सेस ऑयली हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग कर गए हैं और जो आपका सीबेसियस ग्लैंड है जो कि स्किन के अंदर रहता है, वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने लगा है, बनाने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज हो रहा है, मुझे बचाना है, मुझे हाइड्रेशन देना है। तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से ये तेल, उफ, अंदर से तेल आ रहा है, तो क्या होता है, चेहरा पूरा खराब होने लग जाता है। और आप एक और बहुत अच्छी चीज कर देते हो, और वो अच्छी चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा खुशबूदार फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो। जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करते हो, जो कि आपको करना चाहिए, ये भी आपकी गलती है। हेवी जो क्रीम्स होते हैं उसको लगा के आप सो जाते हो ऊपर से, तो जो पोर्स पहले से ही बंद थे और ज्यादा बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी स्किन में गंदगी जमा होने लग जाती है, तभी जाकर के वाइट से बम्प्स निकलने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो और वाइट बम्प्स में या फिर वाइट दाने में अगर पस बनने लगा हो, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना उतना ही जरूरी है जितना आपको खाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई तो एक बार डैमेज होने के बाद वापस से रिपेयर होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ही ज्यादा। और कभी कभी तो रिपेयर हो भी नहीं पाता है, क्योंकि आपके सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो हील कर पाने की उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो पोटेंशियल है वो खत्म सी होने लग जाती है। बट होता है, हील होता है, ऐसी कोई बात नहीं, होता है, बट टाइम लगता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक और बता देती हूँ, अगर गर्मी का मौसम है और आप लोग रहते हो बहुत गर्म इलाके में, नॉर्थ साइड में इंडिया के, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ या साउथ में भी अगर आप रहते हो, बहुत ज्यादा गर्मी तेज पड़ती है ना, तो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत ही लाइट जेल बेस्ड होता है। चाहो तो आप ये जो दोनों प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक्सफोलिएशन के लिए, गंदगी निकालने के लिए, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर आपके फेस के स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए आप ये सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत डैमेज हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी आप क्या कर सकते हो, देखो जेंटल आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है गर्मी के मौसम में। इसके अलावा अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इची है, या बहुत खुजली होने लगा है फेस पे, तो इसका मतलब है या तो एक्जिमा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो स्किन ड्राई है और स्किन का बैरियर बिल्कुल टूटने लगा है, तब जाकर के आपकी स्किन की कंडीशन ये हो रही है। तो क्या करना है, खीरा काट करके उसके जो रस होते हैं उसको अच्छे से फेस पे लगा लेना है। टेम्पररी ये आपको सॉल्यूशन देगा, टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा ओट मिल का पेस्ट बना करके फेस पे लगा सकते हो फेस पैक के रूप में। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके फेस के रेडनेस को, इन्फ्लेमेशन को, यानी सूजन को नेचुरली शांत
करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक जो कॉमन प्रॉब्लम वो है सबके साथ, वो एक्ने हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट उसके दाग हमेशा रह जाते हैं, या फिर दाग रहने के साथ साथ फेस पे गड्ढे बनने लगे हैं। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, इसका मतलब ये होता है कि एक्ने ठीक हो गए बट आपके यहाँ की जो सेल्स होते हैं ना, उसमें अभी भी रेडनेस है, सूजन है, और वो कंटिन्यू रह रही है। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, अगर लगातार है, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है अपनी स्किन के लिए। स्किन का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्किन के बैरियर को रिपेयर करने के लिए आप इस सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके स्किन के बैरियर को ये रिपेयर करता है अंदर से। ठीक है, और डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी नुस्खा नहीं होता है। इसमें अगर आपको दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल जाना है। इसके अलावा अगर आप बाहर से भी कोई भी सीरम लेते हो या फिर कोई भी चीजें आप फेस पे लगाते हो तो नायासिनामाइड आपको रहना चाहिए उस सीरम में, विटामिन सी रहना चाहिए उस सीरम में, सनस्क्रीन आपको डेली लगाना है ताकि आप अपने चेहरे को नेचुरली प्रोटेक्ट कर पाओ। नेचुरली तो नहीं, आप नॉर्मली ऊपर से एक शील्ड दे दो उसको। इसके अलावा घर पे रह करके आप क्या कर सकते हो? आप एलोवेरा जेल फेस पे लगा सकते हो। ये एक्ने के दाग को इंप्रूव करता है, ये आपके रेडनेस को कम करता है। नेचुरली बहुत ही इफेक्टिव चीज है। हम इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं बट ये हल्की चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। दाग अगर कहीं भी से हटाने हैं, बॉडी में कहीं भी स्किन से दाग अगर हटाने हैं ना, तो एलोवेरा जेल बेस्ट है। इसके अलावा टमाटर के रस को आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जिनकी भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको टमाटर के रस को फेस पे नहीं लगाना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जो नींबू को डायरेक्टली आप फेस पे लगाते हो, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन बैरियर आपका टूटने लगेगा, इवन कि आपको झाइयों की समस्या भी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी की स्किन बहुत एक्सट्रीम ड्राई, एक्सट्रीम, तो आप हनी यानी शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। शहद बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, जो कि शायद मिलना बहुत मुश्किल है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो शहद मॉइस्चर को कंटेन करता है। ठीक है, तो मॉइस्चर आपके फेस पे बना करके रखेगा। इसके अलावा आप खीरे के जेल को आप यूज कर सकते हो। बढ़िया तरीका ये रहेगा, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो डाइट में आप बदलाव लाएं। ठीक है, डाइट में आप बदलाव लाएं। नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डाइट चार्ट भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताए हैं, विटामिन सी, नायासिनामाइड और ये वाले सीरम आप यूज़ कर सकते हो स्किन के बैरियर को रिपेयर करने के लिए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो एक्ने, खुजली क्यों होता है ये आपने समझ लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने चेहरे का, आप अपने हेल्थ का अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।